जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी डिवाइन सत्संग चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी अंकल का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। संगत जी, गुरु महाराज का मैसेज आ रहा था कि मेरी ब्लेसिंग्स तेरे घर आने वाली हैं। और संगत जी, गुरु महाराज की कृपा से एक संगत आंटी को 2 स्वरूप ब्लेस हुए बड़े मंदिर से। वो एक स्वरूप गुरु महाराज का जो है वो आंटी ने दिया मुझे। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। संगत जी, हमारी लाइफ उतार चढ़ाव से भरी हुई है और लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो हमारे कर्म हैं जो हमें काटने हैं। संगत जी, हमारे कर्म जो अगर हम अकेले काटें तो बहुत मुश्किल है और कई जन्म लग जाएंगे उन कर्मों को काटने के लिए। लेकिन जब गुरु महाराज का साथ होता है तो वो हाथ पकड़ के हमें गिरने नहीं देते, हमें हारने नहीं देते। हमें वो हाथ पकड़ के हमारे कर्म कटवा देते हैं और इस भव सागर से भी पार करा देते हैं। संगत जी, मैं अपनी लाइफ अगर पहले बताऊं गुरु महाराज के जब उन्होंने मुझे जोड़ा उससे पहले की, तो मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती थी छोटी छोटी चीज़ों को लेके। लेकिन गुरु महाराज कैसे अब भी वो प्रॉब्लम्स आए तो कैसे मेरे को पॉजिटिव कर देते हैं और कैसे संभाल लेते हैं, मैं इसका बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का। संगत जी, एक सत्संग जो एक पुराना सत्संग है वो मैं आज शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। संगत जी, ये सत्संग 2007 का सत्संग है और गुरु महाराज ने जब मेरी मम्मा को ड्रीम दर्शन दिए। संगत जी, 31 मई 2007 जिस दिन गुरुजी ने अपना फिज़िकल चोला छोड़ा, उस दिन गुरु महाराज ने मेरी मम्मा को ड्रीम दर्शन दिए थे और मम्मा को पता नहीं था गुरुजी के बारे में कुछ भी। अगले दिन न्यूज़पेपर में गुरुजी के बारे में लिखा हुआ आया कि ऐसे गुरुजी ने फ़िज़िकल चोला छोड़ दिया, उनके बारे में कुछ लिखा हुआ आया जो मेरी मम्मा ने पढ़ा। संगत जी, वो बात वहीं पे ही ख़त्म हो गई क्योंकि शायद गुरुजी की आज्ञा नहीं थी। लेकिन संगत जी, मेरे को ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम थी और उस ब्रोंकाइटिस, और वो एलर्जिक ब्रोंकाइटिस थी, वो इतनी बुरी थी कि मेरे को ब्रीदिंग में बहुत इशू होता था। जैसे ही 10 से मेरे को एलर्जी स्टार्ट होती थी, उससे मेरा वेट बहुत लूज़ हो गया। और संगत जी, लेकिन ये नहीं पता कि गुरु महाराज ने मम्मा को ड्रीम दर्शन देके मेरा वो कष्ट काट दिया। मैं अपने आप ही रिकवर हो गई। मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन लिया, बट संगत जी
वो प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा थी कि वो अपने आप से ठीक नहीं हो सकती थी, और आज मुझे पता है कि वो मेरे गुरु महाराज ने ही ठीक की। संगत जी, प्रॉब्लम्स में गुरु महाराज हमेशा से ही निकाल रहे हैं बाहर, लेकिन जो उनका साथ होता है, जब उन्होंने लास्ट ईयर मुझे अपने आप को दिखाया और ये बताया कि मैं हूँ तेरे साथ, संगत जी अब ऐसा लगता है कि हर चीज़, हर प्रॉब्लम, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, उनके चरणों में डाल दी। अभी गुरु महाराज देखें, ये उनका काम है, वो जाने। संगत जी, इसलिए गुरु महाराज का आना, एक पूर्ण गुरु का आना लाइफ में कितना ज़रूरी होता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ जब आपको गुरु मिलता है तभी समझ आता है। बचपन से ही हमारे घर में बहुत जैसे गुरु थे, लेकिन संगत जी ऐसा समझ नहीं आया कि गुरु का होना कितना ज़रूरी है, वो गुरु महाराज ने ही समझाया। उसके लिए भी उनको सब कुछ पता है। संगत जी, हमारी प्रॉब्लम अगर हम गुज़र रहे हैं और गुरु महाराज से मांगते नहीं हैं, हमें उसी से रिलेटेड सत्संग आते हैं, एग्जैक्टली उसी से रिलेटेड, और वो हमें बताते हैं गुरु महाराज की मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम का सारा कुछ पता है, मैं सब कुछ जानता हूँ। कि अभी मेरे पास एक मैसेज आ रहा था संगत जी सत्संग में कि तेरे ऊपर इल्ज़ाम लगने वाला है, ऐसा करके। संगत जी, और ऑफिस में ऐसी सिचुएशंस बनी, लेकिन गुरु महाराज ने सब संभाल लिया। संगत जी, कई बातें तो हमें भी नहीं पता होती, लेकिन गुरु महाराज को पता है, और वो हमें हर उस प्रॉब्लम से बाहर निकालते हैं। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, हम कितना भी शुक्राना करें, मैं शायद 24 घंटे बैठ के भी मेरा रोम रोम शुक्राना करे गुरु महाराज का, तब भी थोड़ा है, बिकॉज़ जो वो हमारे लिए करते हैं वो कोई भी नहीं करता। संगत जी, संसार में हम किसी पे विश्वास करें, वो विश्वास टूटना ही टूटना है कभी ना कभी, लेकिन जब हम भगवान पे विश्वास करते हैं, वो कभी भी हमारा विश्वास को टूटने नहीं देते, वो हमें हारने नहीं देते लाइफ में, वो हमें हाथ पकड़ के हमारे कर्म कटवा के इस भव सागर से पार करते हैं। सो संगत जी, विश्वास करना है तो गुरु महाराज पे करना चाहिए। अपना टाइम कहीं पे लगाना है तो गुरु महाराज में ही लगाना चाहिए। और मैंने तो यही देखा है लाइफ में कि हर कोई आपका साथ छोड़ सकता है, लेकिन गुरु महाराज कभी साथ नहीं छोड़ सकते। जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप अकेले होते हो, लेकिन गुरु महाराज आपके साथ होते हैं। संगत जी, एक सत्संग में बताती हूँ कि मैं अकेली मैं एक बार गाड़ी में एक दूसरी सिटी से आ रही थी, और बच्चों के साथ थी, और मेरा जीपीएस बीच में ही चलना बंद हो गया। संगत जी, मेरी एग्जिट्स मिस हो गई, और जस्ट मैंने गुरु महाराज का मंत्र जाप किया और गुरु महाराज को कहा कि अब आप संभालो। संगत जी, अचानक से गुरु महाराज ने मेरे को ऐसा किया कि मेरी सिटी के अंदर ले आए, और वहाँ पे मंदिर के सामने लाके मेरी गाड़ी खड़ी कर दी, और उसके बाद से मुझे रास्ता पता था। संगत जी, ऐसा कौन कर सकता है? सिर्फ़ और सिर्फ गुरु महाराज। आप उनको याद करो, वो आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। संगत जी, एक बार मैं अपने ऑफिस जाने के लिए रेडी हुई और मैं लेट हो गई थी। जैसे ही मैंने स्टार्ट किया, संगत जी, यहाँ से 10 से 12 रेड लाइट्स हैं, लेकिन मुझे एक भी लाइट रेड नहीं मिली, मुझे सब ग्रीन मिली। क्योंकि गुरु महाराज को जब हम याद करते हैं, अपने साथ रखते हैं हर चीज़ में, तब वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, और वो हमें उस प्रॉब्लम से, उस सिचुएशन से बाहर निकालते हैं। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
जय देवी माँ, शुक्राना माता जी, जय हनुमान जी, जय सीताराम जी, शुक्राना भगवान। प्यारी संगत जी, मैं गुरुपा दी बेटी अमरसर तो अमृत वेला शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु वाले चरणों च बैठ के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, अमृत वेले का समा होया 5:52 और अज दिन है बुधवार। जय गणेश वीर जी, जय गुरुपा। और ਅੱਜ ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2025। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੀਏ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना मेरे पिताजी महाराज। प्यारी संगत जी, गुरु पाजी बहुत प्यारे ने। संगत जी महाराज, संगत जी मैनू गुरु महाराज जी ने दर्शन दिते वाइट झोले दे विच। संगत जी, मम्मा होना ने, मम्मा आंटी यानी कि पेके घरों उन्होंने घर गुरुपा दा स्वरूप आया और उन्होंने पूजा करवाई सीगी। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗੇ। ਵਾਈਟ ਝੋਲੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਿਕਸ 'ਤੇ ਹੈਂਡ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਖਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਊਂਗਾ ਉਸੇ ਝੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੇਮ ਉਹੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਮੇਰਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਖਿੜ ਗਿਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਬਟਰਫਲਾਈ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਕੱਲ੍ਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਊਂਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਸੀਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਆਸ ਪਾਸ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਨੇ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੰਮਾ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਵਾਲਾ ਅੰਕਲ ਆਇਆ ਆ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿੱਟੀ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਮਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਆਸ ਪਾਸ ਆ, ਤੇਰੀ ਗਲੀ 'ਚ ਹੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਊਂਗਾ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਬਟਰਫਲਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਯੈਲੋ ਵੀ ਦਿਸਦੀਆਂ ਆ ਔਰ ਕਰੀਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਜਿਹੀ ਸ਼ੇਡ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਬਟਰਫਲਾਈਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਕੰਜਕਾਂ ਪੂਜਨ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੰਜਕਾਂ ਪੂਜਣੀਆਂ ਆ। ਅੱਜ ਨਵਮੀ ਆ। ਨਵਮੀ ਦੀਆਂ ਹਾਰਦਿਕ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ, ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਨਵਮੀ ਦੀਆਂ ਹਾਰਦਿਕ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ
ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਵੀ ਮਠਿਆਈ ਮੰਗਾ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਆ। ਔਰ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਪਲਾਟ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਇਹ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਕਾਰ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ, ਕਾਰ ਮਿਲ ਗਈ ਸੱਚੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਕਾਰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਪਲਾਟ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਬੋਲੇ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਬੰਦਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਸਭ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਿਓ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਰੱਖਿਓ। ਨਵਰਾਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੇ ਜਾਣ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੀ ਦੇਵੀ ਮਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੀ ਦੁਰਗਾ, ਮੇਰੀ ਕਾਲੀ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਦੇਵਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਆ 222 'ਚ, ਤੈਨੂੰ ਡਬਲ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਊਗੇ। ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਈ ਤੇਰੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਬਲ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ 22, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ 3 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ 4244 ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਦੇਵਦੂਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੀ ਦੇਵੀ ਮਾਂ, ਮੇਰੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਆਂਟੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਵਹਿਮ ਕੱਢ ਦਿਓ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਸਭ ਕੱਟੂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀਲਿੰਗ ਮਿਲੂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਜੀਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕੀਤੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ 4-5 ਸਾਲ ਰਸਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਫਾਇਡ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਮੇਰਾ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਟਾਈਫਾਇਡ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ, ਉੱਡ ਗਿਆ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੋਰਮਲ ਆ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸਹੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ 0 ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਘਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਜਦ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਸਮਝ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਓ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਮੇਰੇ ਮੁੱਖ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਨੀ ਕਿ ਕਢਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਸੁਣੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਰੋਗ ਦੋਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸਹੀ ਕਰੀਓ, ਪਿਆਰ ਵਧਾਈਓ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੀਓ ਭਰਪੂਰ। ਮੇਰੀ ਦੇਵੀ ਮਾਂ, ਮੇਰੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਾਂ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਦੂਰ ਕਰਿਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਚੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਾਈਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਈਓ।
जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जीवन में अपने सत्संग विराम देने गुरु पादे पवित्र मंत्र जापना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना प्यारी संगत जी सत्संग सुन ली। शुक्राना अंकल जी सत्संग शेयर कर ली। बाबा जी तानवे प्लस कारण खुशियाँ दें, रोग दोष दूर कर के जाने भरपूर कर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना देवी माँ। शुक्राना मेरे हनुमान जी महाराज। जय श्री राम। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। माफ़ करना, सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी। बेटा आ गया था बालकोनी में वॉशिंग मशीन में कपड़ा डालने, सत्संग को रोकना पड़ा। गुरुपा अब इस लाइफ से हमें बाहर निकालिए गुरुपा। गुरुपा हम यही बार बार आपसे अरदास करते, या तो हमारे पैरों में चलने की शक्ति दीजिए या तो इस लाइफ से मुक्ति दीजिए, क्योंकि अब हम बहुत थक गए अपने इस लाइफ से गुरुपा। समय नहीं कटता, एक एक दिन कैसे हम निकालते वो तो हम जानते हैं गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा फैमिली का भी प्रॉब्लम ख़त्म कर दीजिए गुरुपा। फ्लैट की भी समस्या ख़त्म करिए, बहुत टेंशन रहता है गुरुपा। यहाँ मेरा सब सेट है, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे सेटिंग होगा मेरा। नॉर्मल होते तो गुरुपा हमें चिंता नहीं थी, क्योंकि यहाँ मेरा सब सेट है। कहीं और गए हमारा सेटिंग ना हो पाए, हम अपनी बीमारी के कारण इसी सब टेंशन में। प्लीज़ गुरुपा आप मेरी बेटियों का दिल दिमाग संभालो, दोनों बेटियों दोनों दामाद का, उनका मन आप बदलो। फ्लैट की समस्या उनके दिमाग से आप निकालो, वो लोग फ्लैट के लिए कोई मैसेज ना करें ना कॉल करें, बाकी आप संभालो, आप तो जाने जाओ गुरुपा। फ्लैट की समस्या हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दो गुरुपा। अब हम सुकून चाहते हैं, हमें सुकून दो गुरुपा। मेरे फैमिली में जो भी नेगेटिविटी, सारा नेगेटिविटी दूर करो, फैमिली में प्यार दो, पॉजिटिविटी दो, सब खुश रहें। जैसे पहले बैठते थे बात करते थे वैसे बात करे बैठे गुरुपा। सत्संग में आपका आता है मैसेज बहुत सारा गुरुपा। चिंता मत कर, मेरे पे छोड़ दे, मैं सब संभाल लूँगा। खुशियाँ आने वाली तेरे दरवाजे पे खड़ी हैं गुरुपा। आ जाओ गुरुपा, मेरा दरवाज़ा खुला है आपके लिए। आ जाओ मेरे घर में खुशियाँ लेकर आ जाओ गुरुपा। मेरे घर में खुशियों की बौछार कर दो गुरुपा। सब शांति सुकून प्यार से खुश रहें गुरुपा। क्या करें गुरुपा, हम तो चाहते हैं कि सत्संग रिकॉर्डिंग के वक्त कोई ना आए, कोई ना कोई आता है तो हमारा रिकॉर्डिंग रोकना पड़ता है। तो गुरुपा अभी बेटा को रोक लेना अंदर, अभी इधर ना आए, मेरा रिकॉर्डिंग पूरा हो जाए तो आए गुरुपा। चाहते हैं सत्संग कंप्लीट होने के बाद ही गुरुपा कोई आए। हम माफ़ी चाहते संगत जी, गुरुपा भी माफ़ कर देना रिकॉर्डिंग बीच में रोकने के लिए। तो गुरुपा आप हमारे घर में, आपका स्वागत। ये घर मेरा नहीं गुरुपा, सब कुछ आपका, बच्चे आपका, घर तेरा गुरुपा। हम तो आपके घर में रहते हैं, आपको हमारी परमिशन की ज़रूरत नहीं है गुरुपा। दरवाज़ा खुला है, आप आओ गुरुपा। नवरात्र में भी आपने मैसेज दिया कि माता रानी मैं तेरे घर आ रहा हूँ, आ जाओ गुरुपा। माता रानी के साथ मैं, मेरी जन्म देने वाली माँ तो आपके चरणों में है। माता रानी तो दुनिया की माँ है, मेरी माँ है। माता रानी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय माता दी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय माता दी। गुरुपा हमारी बेटी लोग का भी रक्षा करना गुरुपा। आयरलैंड की जगह बहुत चिंता लगी रहती है, आजकल बहुत हादसे हो रहे हैं गुरुपा। सबकी रक्षा करो, सबको हादसे से बचाओ, सबके परिवार में सबके बच्चों की रक्षा करो गुरुपा। गुरुपा जिसका जाता है दुनिया से वही तकलीफ़ समझ सकता है गुरुपा। बाकी लोग तो कहते हैं कि जो होना था हो गया, हिम्मत रखो, मगर जिसका जाता है गुरुपा वो टूट के बिखर जाता है गुरुपा। किसी को टूट के मत बिखरने दो गुरुपा। सबके बच्चों की सबकी रक्षा करो गुरुपा। सबको लाइफ हेल्थ दो, मेरी फैमिली की रक्षा करो। बेटा बाहर जाता है अंग संग रहना, दोनों बेटियां हैं दामाद फ्लाइट पे जाए अंग संग रहना, नाती पोती की अंग संग रहना, अंकल के अंग संग रहना, सबकी रक्षा करो। सबके फैमिली की, सबके बच्चों की, सबके अंकल की रक्षा करो गुरुपा। सबके परिवार में शांति सुकून खुशियाँ दो, सबकी फैमिली से दुख दूर करो गुरुपा। गुरुपा जीवन में तो दुख सुख तो लगा ही रहता है, मगर गुरुपा ने एक समय बाद इंसान बेचैन हो जाता है, दुख से थक जाता है। हम भी बहुत थक गए गुरुपा, हमने जीवन में हर तरह का सामना किया, नहीं थके। इस प्रॉब्लम के बाद अब हम टूट गए गुरुपा, अब थक गए हैं।
फैमिली में भी नेगेटिविटी है, रिश्तों में दूरियां हैं, उससे हम थक गए। प्लीज़ गुरुपाद रिश्तों से सारी नेगेटिविटी ख़त्म कर, रिश्तों में प्यार दो, सब खुश रहें, साथ रहें। बेटे बहू के रिश्तों को भी बहुत हमें चिंता लगी कि इन दोनों के रिश्तों का क्या है गुरुपाद। इनके रिश्तों को हमने आपके चरणों में सरेंडर कर दिया। अब इनके रिश्तों के सारे प्रॉब्लम आप ख़त्म करो। इन लोग का रिश्तों का जो है आप जानते, जो हो जल्द करो गुरुपाद, जो सही हो वही करना। हमें डर लगता है, दोनों का नेचर गर्म है गुरुपाद, दोनों गुस्सैल है, तो इसलिए हमें लगता है कोई अनहोनी न हो जाए गुरुपाद। इसलिए गुरुपाद आप संभालो, आप देखो, आपको इनके रिश्तों को सरेंडर कर दिया है। हर हादसा अनहोनी से बचाना, बाकी आप देख लो, जो सही हो वही करना। बेटे का भी मन देख लो गुरुपाद, दोनों की कमियाँ दोनों में है। बेटे में एक ही कमी कि उसको गुस्सा बहुत आता है, पहले ऐसा नहीं था गुरुपाद। इतना गुस्सा शादी के बाद इसके हुआ, क्योंकि क्या बताएं गुरुपाद, आप कहोगे निंदा चुगली, मगर निंदा चुगली हकीकत है कि बहू का भी नेचर बहुत अजीब है गुरुपाद। उसके चेहरे पे तो कभी हंसी नहीं रहती गुरुपाद, और उसके बाद गुरुपाद ना कुछ भी उससे कहो तो उसका मतलब चेहरे का जो होता है ना एक्सप्रेशन ऐसा हो जाता है कि आप समझ जाओगे कि इसको ये चीज़ पसंद नहीं है ना। तो गुरुपाद हर रिश्तों में, हर चीज़ में उसको प्रॉब्लम मिलती है गुरुपाद। हम कभी किसी रिश्तों में प्रॉब्लम या किसी इंसान में कमी नहीं निकालते हो, उसको हर इंसान से कमियां दिखती हैं गुरुपाद। कमी मेरे में सब में होता है, मगर वो अपनी कमी को नहीं देखती है, दूसरों की कमी को देखती है। तो गुरुपाद ये सब देखकर बेटा परेशान हो जाता है। हम तो समझाते हैं, मगर गुरुपाद वो बच्चा नहीं है गुरुपाद। आप छोटे बच्चों को समझा सकते हो, मगर बड़ा बच्चा एज है, लाइफ देखा है, दुनिया देख रहा है, सबको देख रहा है, जॉब करता है, तो सब एक्सपीरियंस है, उसको हर तरह का अनुभव है गुरुपाद। तो हम उसे नहीं समझा सकते कि नहीं। तो बस गुरुपाद उसके रिश्तों को भी देखो, जानो, संभालो, इनके चिंता से मैं मुक्ति दो। बस आज के लिए इतना ही, फिर अगला शुक्राना करूँगी गुरुपाद। कोई भूल चूक हो गया माफ़ कर देना। राजन का लीला आंटी, आप लोग भी माफ़ कर देना। आप लोग के लिए मेरे दिल से बहुत दुआ है, बहुत है। आप लोग हमेशा खुश रहें, बहुत खुश रहें गुरुपाद, बहुत ब्लेस कर। आप लोग के झोली में खुशियाँ इतनी रहेगी, खुशियाँ अटे ना झोली में, छोटी छोटी पड़ जाए। बस गुरुपाद भी माफ़ कर देना। मंत्र जाप के साथ शुक्राना बढ़ाती हूँ। संगत जी आप लोग मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय श्री गुरु सासा, ओम नमः शिवाय गुरु सासा, ओम नमः शिवाय श्री गुरु सासा, ओम नमः शिवाय गुरु सासा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, जय गुरु संगत जी, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना। भूल चूक माफ़ करना मेरे। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज 1 अक्टूबर रात को मैं 1 बजे ये सत्संग अपना शेयर कर रही हूँ। तो सॉरी गुरुजी, दिन में टाइम नहीं लग पाता थोड़ा सा, इस वजह से। और गुरुजी काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूं, बट पता नहीं क्या रीज़न था कि नहीं कर पा रही थी। और सुबह जैसे अमृत वेला में मुझे काफ़ी बार उठ मतलब आपका ही संकेत होता है शायद कि मैं उठ जाती हूँ, पर मैं कुछ भी नहीं कर पाती, नाम जाप, या मैं उठ के बैठ नहीं पाती, पता नहीं क्या होता है। तो ग्रुप में भी इस टाइम बहुत सारे मैसेज आते हैं अमृत वेला टाइम में, तो मैं टाइप करते करते भी रह जाती हूँ। मतलब इतना मेरे को नींद आती है, मैं नहीं बिल्कुल भी जाग पा रही हूँ। गुरुजी ये क्या नेगेटिविटी है, प्लीज़ इसको हटाओ। और शुक्राना गुरुजी, मैं अपना शुक्राना सत्संग एक शेयर करती हूँ जो रह गया है, काफ़ी 2-3 हफ्ते से पेंडिंग है। तो गुरुजी सॉरी संगत जी, एक्चुअली मेरी तबीयत ख़राब है ज़्यादा गुरुजी, गला बहुत ख़राब है, 3-4 दिन से कोल्ड कफ बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो मेरा सत्संग ये है कि मेरे कान में 2-3 हफ्ते हो गए हैं, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, अंदर इन्फेक्शन हो गया था कान के अंदर। तो मैंने
डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने दवाई दे दी बहुत सारी खाने की और बोला कि आप ड्रॉप ईयर ड्रॉप दी डालने के लिए, तो वो मैंने लगातार डालती रही। पर 1 हफ्ता दवाई खाने के बाद भी, ड्रॉप डालने के बाद भी पेन बढ़ता गया, कम नहीं हुआ। फिर मैंने हार के दवाइयाँ खाते-खाते जब मेरे को बड़ा अजीब लगा कि इतना 3 टाइम मैं दवाई ले रही हूँ पर कान में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी मेरे कान का दर्द ठीक कर दो, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, बहुत इरिटेशन हो रही है मुझे, हर काम में इरिटेट हो रही थी मैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी सी हो गई थी, बच्चों पे भी गुस्सा करने लगी थी और मेरे को ठीक से कुछ समझ सुनाई भी नहीं दे रहा था कि एक कान मेरा पूरा भारी लग रहा था, तो मेरे को बड़ी इरिटेशन हो रही थी। 2-3 हफ्ते मेरे बड़ी मुश्किल से गुजरे। तो जैसे ही मैंने अरदास लगाई गुरुजी से, तो तभी मेरा जो कान का अगले दिन ही जैसे मैं सो के उठी तो मेरा कान का दर्द ठीक था, पेन नहीं हुआ बिल्कुल भी, पर थोड़ा भारीपन था। तो मैंने फिर भी डॉक्टर का दिखाने का टाइम भी आ गया था, तो मैंने फिर दिखाया, दोबारा से चेक कराया कान, तो उन्होंने बोला कि कान के अंदर इन्फेक्शन है अभी। उन्होंने ड्रॉप चेंज की, तो वो दी, कहते अभी अंदर इन्फेक्शन है। तो पेन बिल्कुल नहीं है लेकिन इन्फेक्शन है, तो ये भी हैरानी की बात है। डॉक्टर ने पूछा पेन है? मैंने कहा नहीं, पेन तो नहीं है। तो बस ये गुरुजी की ही रहमत थी कि जो मुझे इतने दर्द जो हो रहा था उससे बचाया मुझे, और गुरुजी से अरदास लगाने के नेक्स्ट डे ही मेरा कान का दर्द गायब हो गया था। तो इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया गुरुजी, काफ़ी राहत मिली मुझे, उस पेन की वज़ह से बहुत परेशान थी मैं। शुक्रिया गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना है। आप सुनते हो बातों को और बहुत जल्दी हमारे वो काम बनाते हो, आप हमारे सारे काम बनाते चले जा रहे हो। थैंक यू गुरुजी। बस ऐसे ही मेरे ऊपर ब्लेसिंग भरा हाथ रखो, मेरे हस्बैंड के ऊपर, मेरे दोनों बच्चों के ऊपर ब्लेस करो गुरुजी उनको, वो अच्छे से पढ़ाई करें और कहना माने और बहुत अच्छा करें वो अपनी लाइफ में, और बस ब्लेसिंग आपकी चाहिए हमें। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, एक और मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी कि जैसे मेरा वर्क है, पार्ट टाइम वर्क मैं करती हूँ, तो मैंने गुरुजी से मेरे टारगेट सेट होते हैं, तो मैंने गुरुजी से 3 मतलब जब भी मैं अरदास लगाती हूँ मेरा वो काम बन जाता है। तो गुरुजी से मैं सच्चे दिल से, मतलब मेरे को लगता है कि कोई नहीं सुनेगा तो गुरुजी ज़रूर सुनेंगे, और जैसे ही मैं गुरुजी को बोलती हूँ नेक्स्ट स्टेप पे ही वो काम हो जाता है। मतलब अगर मैंने अरदास लगाई है कोई, जैसे मैंने उनको बोला, गुरुजी को बोला कि गुरुजी अगर उसने वो काम नहीं किया तो लॉस हो जाएगा, उसका भी लॉस होगा और मेरा भी, क्योंकि वो मेरे साथ है। तो तभी उस बंदे का सामने से कॉल आ गया और उसने खुद से वो चीज़ करी जो मैं चाहती थी कि वो करे, और थोड़ा-सा टीम वर्क है तो अच्छे से काम करे, है ना? तो मतलब ऐसा लगता है कि जैसे मैं गुरुजी से बोलती हूँ तो तुरंत रिस्पॉन्स आ जाता है सामने से। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी से मैंने अरदास जितनी बार भी लगाई है गुरुजी ने सुना है, और मुझे सामने वाले का, जैसे मुझे जो भी मुझे लग रहा होता है जो मैं खुद से नहीं कर पा रही हूँ, तो वो अपने आप ही हो जाता है। तो जैसे ही मैंने गुरुजी को बोला, अरदास लगाई और शुक्राना बोला कि गुरुजी प्लीज़, शुक्राना गुरुजी, आपका शुक्राना, आपने मेरा ये काम बना दिया, और प्लीज़ आप मेरे ऐसे ही सारे काम बनाते रहना और मैं ऐसे ही मेहनत करती रहूँगी, आप मेरी मेहनत में बस फल डालते रहना। तो मैं यही चाहती हूँ गुरुजी से कि जो मैं मेहनत करूँ उसमें बख्शीश भरा हाथ रख दो, मुझे उसका जो बरकत नहीं है मतलब वो हो जाए। जैसे मेरा क्या रहता है पैसा बहुत आता है बट टिकता नहीं है मेरे पास, तो वो चीज़ गुरुजी से बोलूँगी कि थोड़ा बरकत दे दो, मतलब मेहनत कर रही हूँ, फल भी आ रहा है बट वो मेरे पास रुकता नहीं है। तो मैं गुरुजी बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे पास पैसा रुकने लग जाए, मेरे हाथ को थोड़ा-सा वो कर दो कि थोड़ा-सा मैं सेविंग पे भी ध्यान दूँ, तो ये चीज़ मेरे अंदर नहीं है अभी। तो प्लीज़ गुरुजी थोड़ा-सा देखो इस चीज़ को, और सब चीज़ों के लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आज का दिन कैसा गया, पूरा दिन मेरा ऐसा गया है संगत जी कि फ्रॉड हो गया मेरे साथ।
स्कैम हो गया एक्चुअली। हम जैसे मैं पार्ट टाइम वर्क करती हूँ ऑनलाइन, तो एक एचआर के नाम से मेरे पास टेलीग्राम से आया कि आप पार्ट टाइम वर्क करना चाहते हो, तो वो तो मैं ऑलरेडी कर ही रही हूँ, तो मैंने सोचा देख लेते हैं क्या है, तो ऑनलाइन कर ही रहे हैं तो एक बार देख लेते हैं। तो उन्होंने मुझे कोई टास्क दिया, मैंने वो कंप्लीट किया, उन्होंने वो टास्क कंप्लीट करने का अमाउंट मेरे अकाउंट में डाला। फिर उन्होंने दूसरा टास्क दिया, मैंने कंप्लीट किया, उन्होंने फिर वो अमाउंट डाला। तीसरा टास्क दिया उन्होंने, मैंने वो भी कंप्लीट किया। फिर वो टास्क भी क्या था कि पहले वो हमसे पे करवा रहे थे, उसके बाद वो एक टास्क करवा रहे थे। टास्क पूरा होने पे वो पेमेंट हमें रिफंड कर, मतलब थोड़ा-सा बढ़ा के कर रहे थे, ज़्यादा भी नहीं मतलब थोड़ा-सा बढ़ा के कर रहे थे। मतलब ज़्यादा नहीं, मान लो कि अगर 4000 दिया है तो 1500 उसके ऊपर वो कर रहे थे, 5500 है ना ऐसे। तो जैसे ही वो बड़ा अमाउंट हुआ तो उन्होंने घुमा दिया टास्क को, मतलब चेंज कर दिया एकदम से। टास्क की जो जिस तरह से चल रहे थे वो वहाँ पे उन्होंने चेंज ऑब्जेक्शन लगा दिया कि जो कंप्लीट भी हो गया उसके बाद भी उन्होंने बोला कि ये ऐसे नहीं था, ऐसे था, मतलब घुमा दिया उसको। मैंने पूरा ध्यान से एक-एक चीज़ देख के की थी, फिर भी उन्होंने उसमें कुछ नई चीज़ ऐड ऑन कर दी कि आप अगर इतना पे करोगे और हमें पे करोगे तब हम आपको इतना देंगे। मैंने बोला मैंने ऑलरेडी आपको इतना कर दिया है, तो आप टास्क पूरा होने के बाद भी नहीं पेमेंट कर रहे हो। तो उनका कोई वहाँ पे नंबर नहीं था, कुछ नहीं था, डायरेक्ट ऐसे ही उन्होंने पहली बार मेरा से ऐसा हुआ, मतलब पहले कभी हुआ भी नहीं था। तो ऐसे उन्होंने मेरे साथ स्कैम कर लिया, मतलब अमाउंट वो वापस नहीं कर रहे थे। तो मैं बहुत परेशान हो गई, मैंने पूरा अकाउंट ही अपना खाली कर दिया था और हस्बैंड की सैलरी भी 3 महीने से नहीं आ रही थी, आई भी नहीं है अभी भी। तो बस इसी वजह से मैं जो कर रही हूँ वर्क उसके साथ ही सब खर्चे हो रहे हैं, तो मैनेज हो पा रहा था। बट हस्बैंड की सैलरी आ जाए अगर गुरुजी तो बहुत अच्छा हो जाए, तो नहीं आ रही है 3 महीने से। तो मेरे को बहुत परेशानी हुई इस चीज़ से। तो मेरे को पता था कि वो फ्रॉड कर रहे हैं, पर मेरे को लग रहा था कि एक टाइम पे जाके मैं रुक जाऊँगी कि अगर वो मेरे साथ फ्रॉड कर रहे हैं तो मैं रुक जाऊँगी कि अगर उन्होंने 2.5-5 लाख तक का वहाँ पे टास्क दे रखा है, तो मैं अगर वो मेरे साथ फ्रॉड करना चाह रहे हैं, तो मैं वहाँ पे रुक जाऊँगी, मतलब उन्होंने मौका ही नहीं दिया। जैसे वो थोड़ा-सा बड़ा अमाउंट हो, मुझे लगा वो आगे तक जाएँगे, 5 लाख तक का उन्होंने दिया हुआ था वहाँ पे। तो वो नहीं इतना आगे गए, बट मेरे पास इतना था भी नहीं, तो उन्होंने जितना था, मतलब पूरा अकाउंट पता नहीं अब ये कैसे हुआ कि पूरा खाली हो गया मेरे पास से। और फिर मैं इस चीज़ से बहुत परेशान हुई कि सोचती रही कि ये क्या हो गया, और कुछ भी मैंने बहुत ट्राई किया, साइबर क्राइम जो नंबर होता है उस पे यूट्यूब से देख-देख के मैंने सर्च करके काफ़ी कॉल वगैरह की। साइबर क्राइम का जो नंबर है वो तो लग ही नहीं रहा था। तो फिर एक बार लग गया गुरुजी की कृपा से, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उन्होंने सब डिटेल्स माँगी मुझसे, तो मैंने सब डिटेल्स दे दी, ट्रांज़ैक्शन आईडी वगैरह, लास्ट अमाउंट जो मेरा गया था उसका। तो फिर उन्होंने कंप्लेंट दर्ज कर ली। उसके बाद उस पे अभी कार्रवाई हो रही है, उसके बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं मेरे पास। फिर हमें कल बैंक जाना है, और उसके बाद मैंने फिर वही दुखी मन से, मतलब गुरुजी को परेशान किया हर बार की तरह। तो काफ़ी टाइम मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठी रही और बात करती रही कि ऐसे-ऐसे हुआ है गुरुजी, बड़ी टेंशन हो रही है। तो थोड़ी देर बाद ही मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मैं एक बार अपना यूपीआई आईडी चेक करूँ और वहाँ पे देखूँ कि कैसे किसी का नंबर वगैरह शो हो रहा है, क्योंकि आईडी हर बार हर पेमेंट में चेंज आती थी, चेंज करते थे वो हर यूपीआई में। तो 3-4 यूपीआई आईडी में तो नंबर ही शो नहीं हो रहे थे, एक में नंबर शो हो गया। तो एक में जो नंबर शो हो गया ना, तो मैंने दूसरे फ़ोन से, हस्बैंड के फ़ोन से फ़ोन लगा दिया उसको, तो वहाँ पे एक लेडी बोली। लेडी ने, मैंने उसको बोला कि मैम आपके अकाउंट में इतना पैसा गया है, तो प्लीज़ वो मुझे गलती से चला गया, प्लीज़ आप मुझे वो रिफ़ंड कर दो। तो बोलते
क्यों क्यों मैंने तो नहीं लिया आपको पैसा, ऐसे उन्होंने करके बोला कि मैंने नहीं लिया। मैंने कहा मैम आपके अकाउंट में गया है, आपका ही नाम आ रहा है। पहले सबसे पहले तो मैंने दूसरे नंबर से कॉल किया था ना, तो उससे उसका नाम ही पूछा था, तो उसने सेम नेम बताया जो उसके यूपीआई पे आ रहा था। तो उसने बोला नहीं मैंने नहीं लिया आपको पैसे। तो फिर धीरे धीरे बात होती चली गई, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ जी मैं वहाँ पे काम कर रही हूँ एज अ अकाउंटेंट, और वो पैसा मेरे से उन्होंने तुरंत ले लिया था। जैसे ही मेरे पास पेमेंट आई तुरंत मैंने उनको वो सेंड कर दिया था। आगे उनको पेमेंट कर दी। मैंने कहा आपने किनको पेमेंट की, उनका कुछ मुझे बताओ, कुछ उनके बारे में, कौन है, क्या कंपनी है, कुछ तो बताओ। उसने लेडी ने साफ मना करी कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं 4 दिन से हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता, मेरे को नहीं पता कि ये अमाउंट मैंने किसको पे की है। मैंने कहा मैम ऐसा तो हो नहीं सकता, आप मुझे ट्रांजैक्शन आईडी दो, मैं पता कर लेती हूँ। तो उन्होंने बोला, साफ मना ही कर दिया। तो मेरे को लगा मैम आप फ्रॉड कर रहे हो, तो मैं अभी कंप्लेंट, देखो साइबर के बहुत सारे मैसेज मेरे पास आ रखे थे, मैंने कंप्लेंट तो पहले ही कर दी थी। तो मैंने उसको स्क्रीनशॉट सारे सेंड कर दिए जो मेरे पास साइबर क्राइम वालों के आ रखे थे, हेल्पलाइन वालों के। तो मैंने सेंड कर दिए उसको अपना रिक्वेस्ट नंबर हाइड करके। तो उस लेडी को समझ आ गया। मैंने कहा मेरे पास बहुत सारे कॉल आ रहे हैं इनके, और इन्फॉर्मेशन मेरे पास अभी तक नहीं थी, बट अभी मेरे पास आपका नंबर आ गया है, तो मैं अभी, मेरे को 1 सेकंड नहीं लगेगा, मैं आपका नंबर इनको दे दूँगी, और वो आपसे फिर जैसे उनका मेरे पास कॉल मैसेज आ रहे हैं फिर आपको जाएगा। और हो सकता है तो जो पुलिस होती है क्राइम वालों को हैंडल करने वाली, तो हो सकता है आपके घर भी आ जाए अभी, है ना? तो उस तरह से मैंने उससे बात की, तो वो थोड़ी डर गई इन बातों से, और उसको लगा कि, मैंने कहा मेरा जो अमाउंट आपको गया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो उसने बोला कि मैं खुद फ्रॉड हो गया मेरे साथ, मैं खुद फंस गई हूँ। ऐसे बहुत रोने रोए उसने मेरे पास, मेरे छोटे बच्चे हैं, ये है वो है। मैंने कहा छोटे बच्चे हैं तो आप फ्रॉड क्यों कर रहे हो, आपको कुछ और काम नहीं है, आप जेन्युइन काम बहुत सारे होते हैं और कुछ भी कर सकते हो, आप लोगों का पैसा छीनने के लिए आप काम ये साथ दे रहे हो लोगों का। तो इस तरह से वो उस लेडी से मेरी बहुत सारी बात हुई। मैंने उसको बोला कि देखो मैं अभी आपकी जो पहचान है वो गुप्त रख रही हूँ, मैं चाहूँ तो अभी कंप्लेंट डाल सकती हूँ आपकी, और चाहूँ तो कल बैंक में जाके भी आपका नंबर जो यूपीआई है सब दे सकते हो। तो फिर आपके साथ ही स्कैम होगा, मतलब जो पैसा आप कभी डालोगे, मतलब जो भी है वो तो निकल ही जाएगा। तो फिर वो मैंने बोला कि मैं, कहती मेरा ससुराल है, सास है, ससुर है, मेरे को ताने मारेंगे, मेरे को बहुत सुनाएंगे, मैं उनसे छुप के ये काम कर रही हूँ। तो मैंने बोला आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप मेरा अमाउंट वापस कर दो, मैं आपका कुछ भी इंफॉर्मेशन किसी को नहीं दूंगी। अभी मैंने सिर्फ कंप्लेंट की है साइबर पे, बट मेरे को नहीं पता था, मैंने तो बाद में सर्च किया, तो मैं आपकी जो डिटेल है वो नहीं किसी को दूंगी। तो उसने मेरे को बोला, उसने 2 बार में कहती मैं अरेंज करती हूँ, मेरे तो अकाउंट में कुछ भी पैसा नहीं रहा, उन्होंने खुद मेरे अकाउंट से पैसा ले लिया पूरा। तो मैंने बोला, उसने मेरे को एक बार में एक पेमेंट की, दूसरी बार में दूसरी पेमेंट की, अभी भी उसने जो किया है 60% वापस किया है, 40% अभी उसके पास ही है। तो वो कहती कि मैं भी फ्रॉड में फंस गई, इन लोगों ने मुझे भी फंसाया है, अपने साथ काम में लगाया है। मैंने कहा ऐसा नहीं होता, आप ऐसे कैसे किसी के लिए काम कर रहे हो, हमें तो चलो जो काम उन्होंने टास्क वगैरह का था पार्ट टाइम वर्क था, आप तो पेमेंट लेने का काम कर रहे हो बिना जाने कंपनी कौन सी है, आपको तो पता होगा, मुझे लगता है मिली होगी उनसे, सब कुछ पता होगा तभी ऐसे कर रही है। तो अभी उसके पास मेरा 40% पैसा फंसा हुआ है, मतलब मुझे लगता है पूरी प्रॉपर नाटक है सब, और मिली हुई है उन लोगों से, क्योंकि कोई भी है अगर वो, उसको लग रहा था कि मेरे साथ भी फ्रॉड हो रहा है, उसको पहली बार मेरे थ्रू पता चला कि वो फ्रॉड कंपनी से जुड़ी है, तो मुझे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन वो देती ज़रूर। उसने कुछ भी इन्फॉर्मेशन उन लोगों की नहीं दी कि वो कैसे स्कैम कर रहे हैं, कहाँ से हैं, क्या करते हैं, बट उस लेडी ने अपनी ज़रूर इन्फॉर्मेशन मुझे पूरी दे दी कि वो कहाँ से है, और उसने पूरा अपना बता दिया कि मैं कहाँ रहती हूँ। लोकल से छोटे से एरिया में रहती हैं, लेकिन एक चीज़ है कि उसकी जो यूपीआई आईडी थी वो भी स्कैम वाली नहीं है, स्कैम वाले अलग ही दिख जाती है ना।
तो वो वाले नहीं है, जेन्युइन आईडी थी। तो कहती मैं खुद फँस गई हूँ और मेरे पास तो ये पैसा नहीं है। तो बस ये था कि ये गुरुजी की कृपा से ही हुआ, और जैसे मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी उसके बाद ही मुझे ये आइडिया आया। तो इसके लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलो 60% पैसा तो मेरा वापस आया, मेरे को काफ़ी राहत मिली उससे। बहुत मेहनत से मैंने उसको कमाया था, और कुछ ऑप्शन भी नहीं है, सैलरी नहीं आ रही हस्बैंड की काफ़ी टाइम से, तो उसी से सब गुजारा हो रहा था। और मेरे फेस्टिवल भी आ रहे हैं, अगर मान लो ये सब नहीं होता तो मेरा सब इस चीज़ की टेंशन हो गई थी कि पूरी तरह से बस गया, कुछ भी नहीं है मेरे हाथ में। मैंने शॉपिंग नहीं की किसी चीज़ की, कुछ भी नहीं किया अभी। तो बस ये था कि गया पैसा, बिल्कुल, बिल्कुल हिम्मत हार गई थी एक बार में मैं। तो पता नहीं कैसे ये सब कुछ ऐसे लग रहा है कि गुरुजी की ही कृपा से हुआ है। उनके मैंने जैसे उनको बोला तभी मुझे आइडियाज़ आए और तभी मैंने ऐसे किया। तो अभी मैंने उनको जो केस है उसके लिए बोला है कि मैंने होल्ड पे रखा है, आप प्लीज़। उसने बोला है कि मैं थोड़े ही दिन में आपका पैसा वापस कर दूँगी। तो पूरी संगत जी से मेरी गुज़ारिश है, प्लीज़ गुरुजी से अरदास लगाओ कि वो लेडी मेरा पैसा पूरा वापस कर दें, ना रखे कुछ भी। मेरे मेहनत का है वो, मतलब उसने 3-4 दिन में बोला है, पर कुछ कह नहीं सकते। पर फिर भी गुरुजी पे पूरा भरोसा है कि वो सब ठीक करेंगे, सब कुछ वो गलत नहीं होने देंगे हमारे साथ। तो आज इसी टेंशन में थी मैं बहुत ज़्यादा कि ये क्या हो गया। वो लोग हमसे काम भी करवा रहे हैं, टास्क वगैरह भी काफ़ी टाइम लगता है, आधा-आधा घंटा लगता है उस काम को करने में जो ऑनलाइन वो करवा रहे थे। उसके बावजूद वो अ, रिचार्ज वगैरह जो पेमेंट होता है वो भी हमसे ले रहे थे, उसके बदले वो कुछ दे रहे थे। तो पैसा तो वो काम का दे रहे थे, ऐसा नहीं है, पर वो ऐसे फ्रॉड करेंगे ये तो मुझे आइडिया नहीं आया था। बट मुझे थोड़ा-सा तो था कि स्कैम ज़रूर करेंगे, लेकिन मेरे को ये था कि इन्होंने इतना बड़ा अमाउंट डाल रखा है, 5 लाख तक जाके ये स्कैम करेंगे, और उतना हमारे पास है नहीं है, तो अकाउंट में तो इतना तो कैसे होगा। तो बस कहीं न कहीं मेरी भी गलती है गुरुजी, सॉरी। आगे से मैं ऐसा नहीं, मेरे को सबक मिल गया बहुत बड़ा, आगे से मैं कभी ऐसे काम में नहीं फँसूँगी, जबकि ऑलरेडी मैं वर्क में हूँ और मेरा बहुत अच्छा जेन्युइन बिज़नेस है, काफ़ी अच्छा चल रहा है, बहुत बड़ी टीम है मेरी। तो बस पता नहीं क्यों मैं इसमें फँसी और क्या दिमाग मेरा चला थोड़ा-सा। आपको पता ही है कि बंदा सामने से दिखाए कि ईज़ी टास्क है, ये है, वो है, आपको उसका इतना पेमेंट मिलेगा, तो बंदे को आ ही जाता है लालच। तो सॉरी गुरुजी इसके लिए, सॉरी, सॉरी। प्लीज़ आगे से ऐसा नहीं होगा। आप ध्यान रखना कि मेरे साथ ऐसा कभी ना हो जैसा आज हुआ है। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बाकी का जो पेमेंट है वो भी प्लीज़ वापस दिलवा दो। और शुक्राना गुरुजी इसके लिए, शुक्राना गुरुजी मेरा साथ देने के लिए, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी बच्चे के लिए मैसेज वगैरह बहुत आते हैं बेटे के लिए, तो बेटे का बिहेवियर भी थोड़ा मुझे चेंज लग रहा है कि थोड़ा-सा कहना कम मानता है, पहले से कम। और थोड़ा बाहर भी जाता है बच्चों के साथ खेलने, तो थोड़ा-सा लग रहा है उसका ना बिहेवियर चेंज। तो प्लीज़ गुरुजी उसको ठीक करो, वो रिस्पेक्ट करे सभी की, तो उसको आप ठीक कर दोगे, मुझे पता है आपने सब ठीक करना है। आपके पास वो सब पावर है कि आप सब कुछ ठीक करेंगे। और गुरुजी हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, सब आपको ही करना है। तो प्लीज़ हमें सबको ब्लेसिंग दो कि हम लोग सब सही काम करें, अच्छे से करें, और किसी का दिल ना दुखाएँ, और कोई भी ऐसे फ्रॉड में ना फँसे। जैसे आज मेरी सिचुएशन थी, बहुत बुरी हालत हो गई थी। गुरुजी थैंक यू गुरुजी, थोड़ी राहत मिली है। और आगे गुरुजी ये कहना चाहती हूँ कि मेरी तबीयत थोड़ी-सी आप देखो, जल्दी से ठीक करो। बहुत टाइम हो गया मुझे, पहले कान का दर्द रहा, अभी मेरे को गला, कोल्ड, सब कुछ ये, पर ठीक हो रहा है। मैं ही टाइम से दवाई वगैरह कुछ लेती नहीं हूँ। जो चीज़ें आपने मेरे मैसेज में आई है, लेने को बोला है, काढ़ा वगैरह, वो भी नहीं लिया, तो मैं उसको लूँगी ज़रूर, ध्यान दूँगी इस चीज़ पे। सॉरी गुरुजी, सॉरी। और ये कहना चाहती हूँ गुरुजी कि आप प्लीज़ थोड़ा-सा साथ दो,
क्योंकि बरकत नहीं हो पा रही है। हस्बैंड की सैलरी दिला दो प्लीज़ जल्दी से, बहुत टाइम हो गया। पहले सत्संग में भी मैंने यही बोला था, सैलरी नहीं आती है, नहीं आ रही है, तो गुरुजी इसको देखो क्यों फँसी हुई है, क्यों 3 महीने हो गए हैं। तो बहुत नीड होती है कि बहुत सारे काम होते हैं, खर्चे होते हैं, तो नहीं मैनेज हो पाते। तो गुरुजी प्लीज़ वो दिला दो हमें, मतलब थोड़ा-सा निकालो उससे से, तो जैसे टाइम टू टाइम सैलरी आ जाए। और शुक्राना गुरुजी, यही कहना चाहूँगी, हमारे साथ रहो, हमारे सर पे अपना हाथ रखो, अपनी ब्लेसिंग दो। बुरे लोगों से, तांत्रिकों पे जो जाते हैं या कुछ खिलाते पिलाते हैं, ऐसे सत्संग तो बहुत सुनने को मिल रहे हैं गुरुजी की। कोई किसी ने खिला दिया, किसी ने, कोई देने आएगा घर पे, कोई तुम्हारे नाम का कुछ भी करके नीचे ज़मीन में गाड़ रहा है, या फिर आपके बेटे को, पति को, बच्चों को छीना जा रहा है आपसे, आपके परिवार को ऊपर बुरी नज़र है किसी महिला की, तांत्रिकों के पास जा रही है, बहुत जादू टोने कर रही है। तो ये सत्संग बहुत आ रहे हैं सुनने को। गुरुजी सबको ब्लेसिंग देना, ऐसे लोगों से सबको दूर रखना, और गुरुजी मुझे भी, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को भी ऐसे लोगों से दूर रखना, मेरे मम्मी पापा को दूर रखना। और गुरुजी जो लोग ऐसा करते हैं प्लीज़ वो उनके ऊपर ही बैकफायर हो, वो एनर्जी वगैरह जो भी उनका होता है तांत्रिक क्रिया, वो सब उनके पास ही जाए, वो हमारे पास या किसी के पास भी ना आए। गुरुजी कुछ ऐसा कर दो कि पूरी संगत जी के साथ, या हम भी है जो भी हैं आपके जो चरणों में हैं, तो उनके ऊपर कुछ भी ऐसा बुरी बला ना आए जो दूसरे लोग चाहें। उनकी इतनी पावर नहीं होनी चाहिए कि उनकी वजह से किसी की घर में इतना कुछ हो जाए कि भाई उनका बंधन करवा देते हैं, वो इतना कुछ करवा देते हैं। तो वो पावर उनकी ख़त्म करो गुरुजी। ये तो भगवान के हाथ में होता है, देखो आपसे ऊपर तो कोई नहीं होता, है ना? तो मैं चाहती हूँ ये सब चीज़ें आप बंद करवा दो कि जो भी ये गलत काम करे उसके साथ ही गलत हो। एक शरीफ इंसान के साथ, एक ऐसे इंसान के साथ क्यों गलत हो जाता है कि वो उसने तांत्रिक क्रिया करवा दी और दूसरे बंदे को झेलना पड़ रहा है बिना मतलब के। तो ये चीज़ थोड़ा-सा देखो गुरुजी, इस पे आप, इस पे दो आशीर्वाद सबको। जो जिस पे बुरी नज़र डाले, बुरा करे किसी का, तो वो उसके पास ही जाए, किसी और के साथ गलत ना हो। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरा साथ दो। और आप साथ दे ही रहे हो, आप साथ हो तो कोई डर नहीं है। और गुरुजी बड़े-बड़े झंझटों से आप निकाल देते हो। सच में बहुत सारे लोगों का सुनती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है कि गुरुजी सबके काम बना रहे हैं। तो गुरुजी थैंक यू, आप मेरे भी धीरे-धीरे सब काम बना रहे हो। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को शुक्राना गुरुजी, अंकल जी को शुक्राना, 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 शुक्राना सभी को, शुक्राना गुरुजी।